नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ी वारदात हुई थी। एक पीएससी के इंस्पेक्टर की हत्या हो गई थी और जब ये खबर आई थी तो यकीन मानिए उस वक्त ऐसा लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया और कैसे कोई इंस्पेक्टर पर गोली चला सकता है, मार सकता है उसको। इसमें खुलासा हो गया है और खुलासा सबको सन्न कर देगा। खुलासा हुआ है कि इस हत्याकांड में इसकी पत्नी और इसका साला देवेंद्र ये शामिल थे। अब आप सोचिए कि इन दोनों ने आखिर इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया। दरअसल ये पता चला कि जो इंस्पेक्टर हैं सतीश, उनके कई महिलाओं से संबंध थे और उनका दुस्साहस देखिए कि वो घर पर महिलाओं को लाते थे और ये मौजूदगी में लाते थे जब उनकी पत्नी होती थी, उनकी बेटी होती थी। और इस बात की पुष्टि भी दोनों ने करी है। इस बात से गुस्साई बीवी और उसके भाई ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया कि क्यों ना अब बहुत हो गया, रास्ते से हटा दिया जाए। मारना ही सबसे बेहतर विकल्प है। गोपाल जी, बड़ी मार्मिक कहानी। ऐसी कहानी हमने कई बार सुनी है, बहुत बार देखी भी है, लेकिन एक पत्नी के सामने, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, हत्या तो हत्या होती है, हत्या तो कहीं से भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक पत्नी के सामने इस तरह से कोई पति कॉल कर लेकर आएगा तो उस पर क्या बीतेगी। इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि आप ये देखिए कि वो इंस्पेक्टर एक बड़ी पोस्ट पर था, एक ऐसी पोस्ट पर जहाँ पे कानून उस कह सकते हैं उसके हाथ में था। ठीक है। तो नेचुरली कि घर में उसकी पोजीशन, उसका रुतबा और घर में उसकी हनक, तो इन सारी सिचुएशन में उसने जिस तरह का घर का माहौल बना दिया होगा, ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ अकॉर्डिंग टू पुलिस, ठीक है। कि जो माहौल उसने बनाया होगा निश्चित रूप से वो माहौल इतना ज़्यादा मैस हो गया होगा कि शायद उन लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो गया हो। उनको लगता हो कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है, तो अब हमको कहीं ना कहीं बचने का रास्ता निकालना पड़ेगा, और उन लोगों ने एक गलत कदम उठा लिया। लेकिन सर, इसमें यह भी तो हो सकता था कि तलाक दिया जा सकता था, अलग रह सकती थी पत्नी, लेकिन तलाक नहीं देकर मारने का प्लान कर लिया कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। यानी आप एक सोचिए, एक लेडी की ईगो इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई थी, वो इतना खुद को अपमानित फील कर रही थी, क्योंकि ये आरोप है कि इंस्पेक्टर उसके साथ मारपीट करता था, महिलाएं लेकर आता था, गैर महिलाएं, और वो कॉलगर्ल होती थी, पुलिस ने भी कंफर्म किया है। और उसके बाद वो, आप सोचिए, ये इस तरह की अगर स्थिति में रहे और महिला ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तलाक क्यों नहीं लिया। चिराग, हम लोग बहुत दूर बैठे हैं। सिचुएशन क्या थी वो उन लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हो सकता है कि उनको तलाक का रास्ता दिखा हो या उस पर चल ही ना पाए हों, और उससे पहले सारी चीज़ें इस कदर बिगड़ गई हों कि अब उनको लगता होगा कि नहीं, अब यही कुछ करना है, ज़्यादा बेहतर है। दूसरी चीज़, इसमें एक मतलब भाई बहन का भाई इन्वॉल्व है। अब इसको आप इमोशनल एंगल से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद थोड़ा सा ज़्यादा पिक्चर क्लियर दिखेगी कि एक भाई अपनी बहन का शायद दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। ठीक है। तो उसको लगा कि हम अपनी बहन को उस दर्द से निजात दिलाने के लिए हम ये रास्ता अपना सकते हैं और फिर हम किसी तरह से पुलिस को गुमराह करके बच लेंगे। ये हर अपराधी सोचता है, अल्टीमेटली फंसता है। मगर उनके पास मुझे लगता है, जो मैं दूर से बैठ के अगर ऑब्जर्व करूं, तो मुझे लगता है कि उनको लगता था कि यही एक रास्ता बचा है। सर, क्यों लगता था? आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी? हो सकता है कि इंस्पेक्टर साहब ने कुछ ज़्यादा जातियाँ कर दी हों, कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें करने लगे हों बाद में, जैसा कि उनकी पत्नी ने बयान दिया है। तो उससे लगता है कि वो सारी चीज़ें उनकी बर्दाश्त के बाहर चली गई हों और उनको लगता हो कि नहीं, अब तो आइदर दिस वे और दैट वे, यही हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले उन लोगों ने कोई और दूसरे रास्ते ऑप्ट ना करने के सोचा हो। निश्चित रूप से सोचा होगा, लेकिन फिर हो सकता है उनको डर भी नहीं लगा कि वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, कल को पकड़े भी जा सकते हैं, या उनके दिमाग में ये था कि हम बड़े बेहद शातिर अपराधी हैं, मैं भी इंस्पेक्टर की बीवी हूँ तो मुझे कौन पकड़ लेगा, मैं बड़े हथकंडे अपना के बच जाऊँ। मुझे लगता है कि ये पॉइंट शायद उनके दिमाग में नहीं होगा कि मैं इंस्पेक्टर की बीवी हूँ या मैं बच जाऊँगी, ऐसा शायद नहीं सोचा होगा। ये ज़रूर सोचा होगा कि मुझे इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो वो उस केवल नहीं, लेकिन सर ये तो सोचा होगा ना कि बाद में पति मरेगा, हत्या होगी तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना। इसीलिए तो उन्होंने शायद अपने भाई को इन्वॉल्व किया कि हो सकता है कि भाई के इन्वॉल्व होने के बाद और इस तरीके से कुछ कहानी सुनाने के बाद वो उनको बचने का एक रास्ता मिल जाए। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि पुलिस जो है वो
कोई भी अपराधी हो ज़मीन से खोद के भी लेकिन निकाल। सर एक लेडी जो प्रोफेशनल नहीं है किलिंग के मामले में, वो अचानक हत्या का प्लान कर लेती है, यानी कि ये समझ में आ रहा है कि जातिया बहुत ज़्यादा हुई होगी, एक लिमिट क्रॉस हुई होगी, ईगो बहुत बार हर्ट हुई होगी, मारपीट की बात सामने आ रही कि जो पति था सतीश वो बहुत मारपीट करता था, तो उन सबसे परेशान होकर एक लेडी ने डिसाइड किया कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, और छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने भाई को भी इसमें शामिल करूंगी, और भाई ने भी उसका साथ दिया। चिराग, आप तो इतने समय से क्राइम देख रहे हैं, आप भी इस बात को समझते हैं कि आदमी किसी हत्या की स्थिति तक पहुंचता है अगर, तो यकीनन वो बहुत सी चीज़ों से गुजर के वहाँ तक पहुंचता है। ऐसा नहीं कि आदमी तुरंत हत्या की बात पर पहुंच जाता है। हो सकता है कि बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं जब आदमी कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है। उस कॉम्प्रोमाइज़ की भी एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती तो फिर आदमी एक अल्टीमेट स्टेप उठाता है। शायद ये वो हो ही हो। मुझे कहानी याद आ रही है सर एक लड़के की, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि ये दरअसल मुझे लगता है कि ये इलीगल जो रिलेशनशिप्स हैं ये उससे उपजी एक हत्या हम कह सकते हैं कि भाई वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई। और ये बड़ा कॉमन है सर कि हमारे व्यूअर्स भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि रिलेशनशिप्स को लेकर तमाम हत्याएं होती हैं और तमाम रिलेशनशिप्स खराब होते हुए मैंने देखे हैं। कई लोगों को जेल जाते हुए देखा है, कई लोग जेल जाने की नौबत से पहले बच जाते हैं, कई लोगों की किस्मत बड़ी शार्प होती है, या कहें कि कई लोग फंस जाते हैं इन तमाम चीज़ों में। मैं अपने एक दोस्त की मुझे कहानी याद आ रही है, वो अपने स्कूल टाइम में कभी किसी लड़की के साथ वो उसने हो सकता है कि कुछ शराब के नशे में कुछ किया हो, तो उस लड़की ने बड़े वियर्ड रिएक्ट किया, और उसके बाद सिचुएशन ये बनी कि हालांकि कभी मुकदमा नहीं हुआ, ना वो पुलिस में गया ना पुलिस उस तक आई, लेकिन उस लड़की ने कई और लोगों को बता दिया ये सारी बातें। तो ऐसी परिस्थिति में अब ऑब्वियसली वो लड़के ने तो ये कहा कि भाई मेरी तो गलती नहीं थी, तो मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है। तो उसके बाद लड़की, इस परिस्थिति को मैं समझना चाह रहा था कि क्या वाकई उस केस में भी लड़की की ईगो बहुत हर्ट हो गई कि इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, सॉरी तक नहीं बोला। चिराग, यहाँ पे 2-3 बातें शायद हैं। एक तो ईगो वाली बात जो आप कह रहे हो, दूसरा ये हो सकता है कि उस लड़की का, मुझे नहीं मालूम कि क्या सिचुएशन है, लेकिन मैं एक एजम्पशन पे जा रहा हूँ कि उस लड़की ने कुछ और तरीके से उसको अंडर प्रेशर रखना चाहा हो, जो जिस अपने दोस्त के साथ उसने ये गड़बड़ियाँ की या उसके शिकायत की या उसकी बात को उजागर किया, तो हो सकता है कि वो उसको इसी के तहत शय में लेना चाहती हो कि नहीं, हम इसको अगर हम अर्दब में रखेंगे तो ये मेरे कई काम कर देगा, या मेरे ये कई काम आ जाएगा, या मुझको हो सकता है मॉनेटरी बेनिफिट पहुंचाए। तो ऐसे बहुत से हो सकता है उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो वो लड़की ही बता सकती है। मगर ये कुछ ऐसी हालात है जहाँ पे लड़कियाँ इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। हम अक्सर सर चीज़ें देखते हैं, कई केसेस में लड़कियां कंप्लेंट करने नहीं जाती हैं, ज़्यादातर केसेस में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी इज्जत से भी जुड़ा मामला है, लोक लाज का डर होता है। कई ऐसे केसेस मैंने देखी है, लड़कियां बड़ी प्रोफेशनल होती हैं, वो जाती हैं, पता लगता है जी ये तो फर्जी कंप्लेंट करने वाली लड़की है। कई जेन्युइन भी जाती हैं, कई जेन्युइन कंप्लेंट्स भी करने जाती है, लेकिन मुझे लगता है कंप्लेंट उसी हद में की जाती है जब बहुत ज़्यादा बिल्कुल खराब हो जाए। बात जब आपकी हद से बाहर हो जाती है, और जब किसी को भी XYZ कोई भी हो सकता है, हम आप कोई भी हो सकते हैं, कि जब उनको लगता है कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई, अब मेरे हाथ में नहीं है, और अगर हम इसी सिचुएशन में रहते हैं तो एक एट द एंड ऑफ द डे हम कहीं ना कहीं बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट भी होंगे, फंसेंगे भी, सोशली मेंटली हर तरह से हमारा टॉर्चर होगा। तो उस टॉर्चर के उस पॉइंट से निकलने के लिए वो फिर कंप्लेंट या किसी और तरह के स्टेप्स उठाती हैं। और कंप्लेंट तभी होती है जब उसको लगता है कि नहीं, अब हमको लोग लाज का डर नहीं, अब हमें इस सिचुएशन से बाहर आना है। वो अवेयरनेस वाली बात है कि अगर अवेयरनेस है तब वो कंप्लेंट की सिचुएशन में जाती है, अदरवाइज फिर वहाँ पे क्राइम डेवलप हो सकता है। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। कई सर केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं लड़कियों के मामले में, जैसे वो कंप्लेंट तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन जैसे इस केस में हुआ कि उसने अपने दोस्तों को ये सारी बातें शेयर की। माइट भी रीज़न, जैसे आपने कहा, मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं, लेकिन माइट भी रीज़न ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में फ्रस्ट्रेट हो, या वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रही हो कहीं। बिल्कुल ऐसा होता है कि आदमी अगर फ्रस्ट्रेट होगा तो कहीं ना कहीं तो निकालेगा। वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? तो वो निश्चित रूप से जिससे वो अफेक्टेड है उसके अगेंस्ट में निकालेगा। फिर वो हो सकता है कि दोस्त का दुश्मन और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, या वो अपने किसी सहयोगी, अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेम्बर किसी के साथ भी शेयरिंग करके उन सारी सिचुएशन से कोई ना कोई रास्ता निकालने का ढूंढता हो।
हो सकता है तो मुझे लगता है दोस्तों कई सारे ऐसे केसेस, जैसे गोपाल सर ने बड़ा अच्छा इसको नरेट किया कि ऐसे भी होते हैं जिसमें कंप्लेंट्स नहीं होती, कई ऐसे होते हैं जो कंप्लेंट होती है, ये स्थिति पैदा होती है, और कई ऐसे होते हैं जो इलीगल रिलेशनशिप्स में, ये हम सर कह सकते हैं इसको भयानक रूप, बिल्कुल, जिसमें ये बिल्कुल अल्टीमेट रूप है। तो अल्टीमेट इससे ज़्यादा क्या होगा जब सोचो दोस्तों इलीगल रिलेशनशिप का सबको ये पता कितना चल जाए, खौफनाक, सबको पता चल जाए, मीडिया में आ जाए, मर्डर हो जाए और आप जेल पहुंच जाए, ऐसी मनोस्थिति उस आरोपी की क्या रहेगी उस समय जो पकड़ा गया, और जो मर गया उसके परिवार की क्या रहेगी? बिल्कुल, इसमें बिल्कुल, जब आदमी इस स्टेज पर पहुंच गया, जब उसने हत्या कमिट कर दी, मर्डर कमिट कर दिया, या कोई ऐसा क्राइम कमिट कर दिया जो बिल्कुल कानून की तरह से या सोशली भी हम उसको एडमिट नहीं कर सकते, तो फिर निश्चित रूप से उसकी मनोस्थिति को ज़रूर रीड करने वाली है कि वो किन हालातों से गुजर रहा है। अगर हम उसके हालात को समझ लें तो हो सकता है कि हम उसको कहीं ना कहीं चीज़ों से बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े अवेयरनेस की ज़रूरत है, एक बहुत बड़े मिशन की ज़रूरत है, जो कि नहीं होता मौजूदा सूरत से। बिल्कुल सही कहा गोपाल सर ने, बहुत अच्छे तरीके से नरेट किया। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से जो हमने एक कहानी सुनाई कि एक इंस्पेक्टर की हत्या की जो वजह बनी वो बनी उसके अवैध संबंध, और एक अवैध संबंध होने का कितना भयानक रूप हो सकता है। और कई ऐसे अवैध संबंध होते हैं जो एक्सेप्टेबल भी हो जाते हैं सोसाइटी में, कई ऐसे होते हैं पता नहीं चलते, कई ऐसे होते हैं पुलिस कंप्लेंट तक रह जाते हैं, कई ऐसे होते हैं कंप्लेंट ही नहीं होती, बातें दब जाती। तो तमाम तरीके की हमने चीज़ें समाज में जो है व्याप्त हैं। अवेयर रहने की ज़रूरत है दोस्तों। आप चूँकि कई इसमें मेल व्यूअर्स भी है, फीमेल व्यूअर्स भी है, आप लोग अवेयर रहिए, अपने राइट्स के बारे में आपको पता हो, और मुझे लगता है शालीनता से बिहेव करने की ज़रूरत है। एक सिर्फ लड़की को इस एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो एक आपको एक डिफरेंट सेक्स है, सिर्फ आपको इस तरह से देखने की ज़रूरत है, सम्मान की दृष्टि से देखने की भी ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि आपके माँ भी है, आपकी बहन की भी स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा एक दूसरी लड़की का। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो सोचने से शायद स्थिति बदल सकती है, सुधर सकती है, और इस तरह के क्राइम से हम दूर रह सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा।